सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। देश और दुनिया के साथ दमोह में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री दमोह पुलिस से नाराज, पुलिस व्यवस्था लेने से इंकार। भाजपा नेता यशपाल ठाकुर पर विक्की रोहित मामले में हुआ है मामला दर्ज। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर सलैया के समीप बही पुलिया, घंटों तक रेलवे यातायात रहा प्रभावित, अनेक ट्रेनों को बदला रूट। सड़क नाली न बनने से कॉलोनीवासी परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सेल्समैन की मौत के मामले की, जिसमें पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद धर्मपुरा वार्ड वासियों के द्वारा जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई। दमोह नगर के बड़ापुरा क्षेत्र के एक राशन दुकान के सेल्समैन विक्की रोहित की मौत मामले में पुलिस के द्वारा सुसाइड नोट के आधार पर मामला दर्ज किया है, जिसमें भाजपा नेता यशपाल ठाकुर, मोंटी रैकवार सहित अन्य लोगों के विरुद्ध ये मामला दर्ज किया है। मामले की जानकारी केंद्रीय मंत्री को लगी, वहीं स्थानीय वार्डवासी इस मामला दर्ज होने के बाद काफी गुस्से में हैं। हजारों की संख्या महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, तमाम लोग केंद्रीय मंत्री दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के निवास पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा इस एफआईआर का विरोध दर्ज कराया गया। उनका कहना है कि उनके जो वार्ड पार्षद हैं, बीजेपी नेता यशपाल ठाकुर हैं, वो निर्दोष हैं। इस मामले में वह उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए, पुलिस के द्वारा जल्दबाजी की है। ऐसे में उनके द्वारा पुलिस के विरोध में नारेबाजी भी की गई और जल्द से जल्द यशपाल ठाकुर पर दर्ज मामले को वापस ले जाने की मांग भी की गई। इस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन हुआ। क्या कहना है स्थानीय लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री ने क्या आश्वासन दिया और ये क्यों कहा कि वह दमोह पुलिस की सेवाएं नहीं लेंगे। क्योंकि अपन की सहानुभूति है कि किसी का बच्चा खत्म हो रहा हो, अपन को तकलीफ है, लेकिन अपना दूर दूर तक लेन देन नहीं है। हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, उनके कछु नहीं है, और यदि कोई षड्यंत्र पूर्वक यदि मिला है तो ठीक नहीं है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, जो लोग फर्जी मुकदमा बनाकर दबाव बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो नौजवान लड़का का नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन जिस ढंग से ये प्रकरण हुआ है, मैंने जिला पुलिस अधीक्षक मुझे कहा था कि जब तक पत्र की जो हैंड राइटिंग है वो मैच न कर जाए तब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, मुझे कोई शक नहीं है, मैं 100% यशपाल और जितने निर्दोष लोग हैं मैं उनके साथ हूँ। जब तक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से वो नहीं हो जाएगी तब तक किसी पर कार्रवाई नहीं होगी, ये बात आप मान सकते हैं। लेकिन पुलिस ने एफआईआर की है, ये जानकारी मुझे भी मिली है, और इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, और इस बात का विरोध मैं भी अपने ढंग से करूँगा। अगर पुलिस ऐसी चलेगी तो हम भी पुलिस की सुरक्षा दमोह जिले की मैं तो नहीं लेंगे, ये बात आप मान के चलिए, निश्चिंत होइए, घर में जाकर आराम से रहिए, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत। जो आत्महत्या की घटना हुई वो दुखद है, वो नौजवान आदमी था, इसका सबको दुख है, जो यहाँ खड़े उनको भी है। लेकिन इस नाम पर झूठे मुकदमों में फंसाना, इस प्रवृत्ति को कतई नहीं पनपने दिया जाएगा। वो बात कान खोलकर सुन लें। पुलिस ने जो जल्दबाजी की है उस पर मैंने अपनी आपत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जताई है, प्रदेश अध्यक्ष को भी जताई है, और इसलिए मैंने कल ही फैसला कर लिया था। मैं यशपाल हमारे कार्यकर्ता और जिम्मेदार कार्यकर्ता है, और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, जब तक यशपाल और बाकी निर्दोष लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, दमोह जिले की पुलिस से ना तो मेरा संवाद होगा और ना मैं उनकी कोई सुविधा दूंगा। और इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, और इसलिए कोई दमोह जिले का पुलिसकर्मी आज के बाद मेरे घर में दिखेगा नहीं। मेरी निजी सुरक्षा मेरे साथ रहेगी, लेकिन एक बात सच है, मैं आपके साथ हूँ, और ये ऐसे जल्दबाजी नहीं हो सकती। हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट से बात होनी चाहिए, यही बात मैंने पहले कही थी कि कोई नौजवान ख़त्म हुआ है तो स्वाभाविक तरीके से सबको होते हैं कि भाई ये दुखी करने वाला काम है, लेकिन कारणों की जांच हो, उसका
उसकी लाश पर राजनीति करने वाले लोगों को ये होने नहीं दिया जाता। सुरक्षा व्यवस्था भाई सब लौटा दिया। हाँ, स्वाभाविक है। जब मैं कह रहा हूँ कि दमोह पुलिस की कोई भी सुरक्षा मेरे साथ नहीं होगी। हमारा भाई है मैं यशपाल ठाकुर, और उनने राशन के लिए कही थे हमारे यहाँ खुले बड़े पुरान, तो उनने मना करी थी कि राशन हानि खुलेगा, हमारा बहू और पूरी कहाँ जाएंगे लेने के लिए। सबने मना करी थी, कलेक्टर के नहीं आए थे, कहते राशन नहीं, हमारा राशन की परंपरा में रहेगा। तो उसने फालतू में भिजवाया यशपाल ठाकुर, वो हमारा भाई है, नहीं इधर राशन जाएगा। हमारा अन्याय चाहते कि जबरदस्ती वो मरा है, वो कर्जा पत्ता में मरा है, उसने कर्जा। किसने किससे क्या कहा था? वो है रोहित, क्या नाम है उसका? विक्की रोहित। राशन नहीं ढंग से बांट रहा है, राशन बड़े पुराने, तो क्यों हमारे बड़े पुराने राशन, हमारे धर्मपुरा का राशन हमारे यहाँ रहेगा। क्या नाम है आपका? हमारा जानकी ठाकुर। कहाँ से आए हैं? धर्मपुरा। आज आपने ज्ञापन सौंपा है। हाँ। क्या आश्वासन दिया है? होना चाहिए, क्या आश्वासन दिया है? दिया कि उसके उनके लाने गलत न होना चाहिए, उसके लाने बिना ही क्या उसको फंसाया है हमारे भाई। आज आपने ज्ञापन कहाँ पर सौंपा है? पहला पटेल के यहाँ। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? दिया है कि कुछ नहीं होगा, उनने किया है, कह रहे इसकी जवाबदारी हम लेंगे। 45 बार के जो पार था उनके लिए फंसाया जा रहा है। विक्की फंसाया जा रहा है बेफालतू। जनता पैसे परेशान, जनता के तो रक्षक है और उनके लाने क्यों फंसाया जा रहा है? पुलिस को जांच करनी चाहिए कि क्या फंसाया जा रहा हो है। कब किस चीज में फंसाया जा रहा है? चीज में फांसी लगाई और सुसाइड नोट लेके हमारे पार्षद के नाम से रखा। आपके पार्षद का नाम क्या है? पार्षद का नाम है यशपाल ठाकुर। आप कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? धर्मपुरा जानकी ठाकुर। खुद मर गए और इनको फंसा रहे। 39 बार की पूरी जनता आई। देखिए आप, देखिए कितनी जनता है। 39 जबरदस्ती का फंसाया जा रहा है। राजनीति षड्यंत्र रचाते थे मेरे पार्षद को फंसाया जा रहा है। इसे हम न्याय चाहते हैं कि हमारे पार्षद में कुछ नहीं आ जाना चाहिए। कुछ आ जाएगी तो पूरी जनता जो करेगी वो समझ में नहीं आएगी। आज हम लोग सांसद जी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे जो वार्ड पार्षद हैं श्री यशपाल ठाकुर जी, उनको षड्यंत्र के चलते फंसाया गया है झूठे केस में, जो कि उनने कुछ ऐसा किया नहीं है। ना उस केस से उनका लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है ना वो उनको ऐसा जानते हैं पर्सनली, ना उनके पास कभी उसका कॉल आया ना कुछ आया। उसने झूठा नाम लिखा और उनको फंसाया। इसी संबंध में हम लोग 5000 जनता उनके वार्ड की सब लोग आए हैं। किस जगह से आए हैं? धर्मपुरा वार्ड नंबर 39। क्या नाम है आपका? पूजा शर्मा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जो लोग दबाव बनाकर राजनीति करना चाहते हैं वह दमोह में संभव नहीं होगा। इशारों ही इशारों में उनके द्वारा बड़ा निशाना साधा गया है। विरोधियों पर यह निशाना साधा गया है। देखने लायक होगा यशपाल ठाकुर के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, पुलिस इसमें कब तक दोबारा जांच करती है, क्या नतीजे निकल कर आते हैं। वहीं पुलिस ने जो जल्दबाजी दिखाई है, क्या उसको लेकर भी मंत्री जी की नाराजगी पुलिस पर भारी पड़ सकती है। देश और दुनिया के साथ दमोह में भी ईद उल अजहा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दमोह के ईदगाह मस्जिद में सुबह नमाज अता की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई यहां पर पहुंचे। प्रशासनिक देश और दुनिया के साथ शहर दमोह में भी ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर की ईदगाह मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने पढ़ाई। बारिश होने के बावजूद भी नमाजी बाकायदा ईदगाह पहुंचे और ईद उल जुहा की नमाज पढ़ी और मुल्क में अमन चैन के लिए विशेष दुआएं की गई। हाफिज मुनव्वर रजा साहब ने अपनी तकरीर में अपने शहर और मुल्क के लिए
तरक्की के लिए दुआएं मांगी तो वहीं कौम के लोगों को संबोधित करते हुए सबको मिलजुल कर रहने की बात कही। वहीं शहर ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष आजम खान ने शहर के तमाम लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन के तमाम नुमाइंदों को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की और प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। सलाम ने अर्ज किया कि मेरे बेटे को तैयार करें। सलाम का रेशम जैसा गला छुरी गुंद हो गई, आप तैश में आसमचित पत्थर पर पटका, पत्थर के टुकड़े हो गए, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम का रेशम जैसा गला बाकी रहा, नहीं कट सका। आपने छुरी को मुखातब करके फरमाया, इस सख्त चीज पत्थर के टुकड़े कर दिए, लेकिन इस्माइल का गला रेशम से ज्यादा नरम है। ऐ छुरी, जब मेरा बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार है, मैं कुर्बानी करने को तैयार हूँ, तो काट क्यों नहीं? छुरी ने मुतवज्जा करके गोया हुई, ऐ अल्लाह के पैगंबर, खलील कहता है काट, लेकिन जलील का हुक्म है कि इस्माइल का बाल बेकार के बाद आंखों में पट्टी बनी है। हजरत जिब्रील अमीन जन्नती दुम्बा लेकर आए और इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठा लिया और दुम्बा ज़िबा हो गया। इसी अमल को हम और आप और दुनिया के सारे मुसलमान आज के रोज तू वहाँ यानी रब की बारगाह में कुर्बानी पेश करना, जो अल्लाह को अपने पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम का अमल बेहद पसंद हुआ, जिसके एवज उम्मत मुस्लिमा आज भी इस अमल को अदा करती है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी काफी बेहतर नजर आई। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात रही। हमारे शहर पर अपना अपना फजल तमाम इंसानों को मोहब्बत से रहने की तौफीक, हमारे मुल्क में तरक्की अता फरमाए, तमाम आफात से महफूज और मामून फरमाए, तमाम इंसानों को हुस्न सलूकी से रहने की तौफीक। बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि आज हमारे शहर दमोह से कसीर तादाद में मुसलमान भाइयों ने ईदगाह में वक्त मुकर्ररा पर ईद की दोगाना नमाज अदा की। ये बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए त्यौहार है, जिसके एवज मैं अपने शहर के तमाम इंसानों को, हर कौम व मज़हब के मानने वालों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए, हमारे शहर को तमाम बुराइयों से बचाए और अमन फरमाए। लोगों का ईद उल ज़ुहा ये त्यौहार है और बड़ी खुशी के साथ दमोह ईदगाह मस्जिद में, बावजूद कि यहाँ पर तेज बारिश हो रही थी 3 दिन से लगातार, फिर भी तमाम इस्लाम के मानने वाले लोगों ने यहाँ सामूहिक रूप से यहाँ मौजूद हुए और हाफिज मुनव्वर रज़ा साहब ने यहाँ नमाज पढ़ाई है। हम सभी लोगों को, शहरवासियों को आज ईद उल ज़ुहा के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दमोह के जिला प्रशासन, दमोह के पुलिस प्रशासन, टीआई देहात थाना, टीआई कोतवाली, नगर पालिका परिषद और तमाम पुलिस प्रशासन और एमपीबी के लोगों का शुक्रिया यहाँ से अदा करते हैं, जिन्होंने बारिश होने के बावजूद भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी उनमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। हम ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से सबके लिए शुक्रगुजार हैं। दमोह नगर की सीमा से लगे ग्राम आम चौपरा में कामधेनु कॉलोनी है, जहाँ के लोग परेशान है। सड़क एवं नाली को लेकर काफी परेशान है, बरसों से परेशान है। इनका कहना है कि कॉलोनाइजर के लिए स्पेशल पैकेज भी इनके द्वारा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ना तो सड़क बनाई गई है, ना ही
नाली का इंतजाम है, जिसके चलते इन्हें काफी परेशानियों का सामना पहली ही बारिश में करना पड़ रहा है। मेरा नाम महक रावत है। मैं कामधेनु की निवासी हूँ। यहाँ की ये है कि यहाँ की रोड इतनी ख़राब है कि कोई भी इंसान निकल नहीं पा रहा आराम से। यहाँ के वो हैं स्वामी अशोक स्वामी जी, जिनने हम लोग से 50,000 रुपये लिए हैं, सभी निवासियों से लिए गए हैं और 2018 में लिए गए हैं। और हम लोग से ये कहा गया था कि हम लोग को नाली एवं रोड बनाकर दी जाएगी, पर वो अभी तक नहीं बनाई गई है। 5 साल हो चुके हैं इस चीज़ के। और इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पढ़ाई में, लिखाई में, डॉक्टर, हर चीज़ का हम लोग को बहुत नुकसान हो रहा है। और इससे कई तरीके से हम लोग गिर भी चुके हैं। हम कोचिंग जाते, स्कूल जाते तो गिर जाते हैं यहाँ पर। तो उससे हम लोग को डांट भी पिट रही है और कोई भी मतलब ऐसे गिरते हैं कि बहुत ज़्यादा चोट भी लग रही है हम लोग को। तो इसके लिए और हम लोग ने इस चीज़ पे चर्चाएं की हैं स्वामी जी से कि मतलब आप रोड का, आपने नाली का पैसा लिया, आप उसके तो हम ये चाहते हैं कि आप रोड और नाली बनवा के दीजिए। 5 साल से आपने 50 पैसे भी लिए हुए हैं, तो हम तो बस यही चाहते हैं कि आप रोड और नाली बनवा के दीजिए। इस संबंध में किसी अधिकारी से आप लोगों ने कभी शिकायत की है? जी की है। क्या आश्वासन मिला है? वो बोलते हैं हाँ बोल देंगे, बनवा देंगे, पर अभी तक नहीं बनी है इतने सालों से। स्वामी जी ने जो रोड और पैसे के लिए रोड और नाली के लिए पैसा लिया था, इस संबंध में जब आपने जिक्र किया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो ये बोलते हैं बस अगली बार में बनवा देंगे, अगले बार में बनवा देंगे, ऐसे ऐसे करके तो 5 साल बीत चुके हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम लोग ये चाहते हैं कि रोड और नाली बनवा दीजिए। कामधेनु कॉलोनी में रहने वाली हूँ। क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। ना गेट के बाहर से नहीं निकल पाती, ना हॉस्पिटल, ना मार्केट, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। नाली, रोड बिल्कुल क्लियर नहीं है। कहीं गिर जाते, कहीं खड्डे हैं, कहीं बाइक रुक जाती है, कहीं कार रुक जाती है, कहीं कोई गिर पड़ता है। अशोक स्वामी बहुत ज़्यादा परेशान कर, सभी का पैसा उन्हें जमा कर लिया है, कोई उन्हें सुविधा नहीं दी है। कितना पैसा लिया है आपसे रोड नाली का? 50,000 रुपये उन्हें सभी से जमा करवाया। करीब कितने परिवार रहते हैं इधर? लगभग 40-50 तो अभी रहने लगे हैं। लगभग 100 प्लाट लगभग हैं। इस संबंध में कभी आपने शिकायत की है? शिकायत की है, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया। तो क्या आश्वासन मिला है? हाँ अभी बोलते हैं हाँ कल सुनवाई होंगे। कल मंगलवार को बोलो तो आप फिर से हम लोग सभी जाएं उधर। कितने वर्षों से परेशान हैं आप इस? लगभग 5 वर्ष से तो ज़्यादा ही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही है कि नाली सुविधा वो करवा दें, रोड की सुविधा करवा दें। मुझे तो सबसे पहले उन्हें पैसे जमा करवाया था। हाँ और सर हम तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सभी लोग इकट्ठे, और इसकी प्रशासन के लिए भी जवाबदारी लेंगे। आपका नाम? मधु तिवारी। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़, दमोह। दमोह जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। रजपुड़ा मड़िया दो मार्ग पर जमुना झरिया नाला उफान पर था। इसी बीच एक बाइक सवार के द्वारा उफानते नाले से बाइक को निकाला गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर ये वीडियो बनवाया गया हो और सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया हो। लगातार ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। मड़ियादो क्षेत्र जंगली क्षेत्र है, जहां पर छोटे छोटे से नाले हैं, जहां पर हमेशा ही पानी आ जाता है। इस तरह से उफनते नालों में निकलना यहाँ के लोगों की आम बात है। वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर एक दुर्घटना भी हुई थी, उसके बाद भी लोगों के द्वारा सबक नहीं लिया गया। मड़ियादो से सुधीर मिश्रा की रिपोर्ट। राशन दुकान के सेल्समैन विक्की रोहित आत्महत्या मामले की जांच अब सीआईडी से कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की नाराजगी के बाद प्रदेश के गृह मंत्री का ये बयान सामने आया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि संपूर्ण मामले की जांच जो है सीआईडी से जांच कराई जाएगी। उनका ये भी कहना है कि सच्चाई सामने आ सके, इसके लिए ये जांच कराई जाएगी। सीआईडी को मामला सौंप दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा ये आदेश जारी कर दिया गया है। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पुलिस कार्रवाई पर कुछ सवाल उठाए। देखिए, वो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं और हमारे सम्माननीय हैं। जो विषय संज्ञान में आया है बहुत गंभीरता से लिया है और उसको तत्काल यहाँ सीआईडी में भोपाल ट्रांसफर करने के आदेश सुबह ही कर दिए थे। आदेश निकल भी गए और उसकी जांच होगी और जो गलती पे होगा, जो जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है।
दमोह कटनी रेलखंड पर सलैया के समीप बारिश के चलते डाउन ट्रैक की पुलिया रात लगभग 5:30 बजे पानी में बह गई थी। सुधार कार्य प्रारंभ हुआ। रेलवे के द्वारा सुधार कार्य किया गया। लगभग 8 से 10 घंटे के बाद यातायात बहाल हो पाया। बताया जाता है कि दमोह कटनी रेलखंड पर तेज बारिश के चलते रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह गई। सलैया यार्ड के डाउन लाइन का रेल परिचालन बंद हो गया। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद सलैया स्टेशन के पास पानी भर गया था। मिट्टी के कटाव बारिश के चलते ट्रेनें प्रभावित हुई। कटनी बीना रेलखंड के सलैया स्टेशन का पूरा मामला है, जिसके चलते बीना कटनी मुड़वारा मेमू रद्द हो गई है। बीना कटनी एक्सप्रेस को सुमनेरी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। कामायनी एक्सप्रेस के रूट में भी बदलाव किया गया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। पानी बराबर नहीं चल ये नहीं कोई ट्रायल नहीं कर रहा। अब देखो हम नाकोगे लेकिन आपको बता दिया आते हैं और स्टॉप प्रोसेस में एक गाड़ी निकालते। इसके चलते दमोह के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। लोग काफी परेशान नजर आए। घंटों तक गाड़ियों का इंतजार करना पड़ा। किस तरह से लोग परेशान हुए, आइए सुनाते हैं यात्रियों ने क्या कहा। हमारा मीरा हेरवाल नाम है। कहाँ से कहाँ जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं मकरोनी दमोह से। कितनी टाइम गाड़ी थी? 8:30 बजे थी। वो पानी की वजह से लेट हो गई थी। करीब कितने घंटे लेट चल रही? 4 घंटे लेट चल रही है। 12:05 हो गए, आई नहीं है। गाड़ी का नाम वगैरह जानती हैं कौन सी? हाँ, वो क्लास पर होगा। अभी कितने घंटे हो गए आपको इधर बैठे? हम तो सुबह से 9 बजे से बैठे, 9 बजे आ गए। क्या नाम है आपको? कहाँ जा रहे हैं आप? शांत सोनी, भोपाल जा रहे थे। कहाँ से? दमोह। गाड़ी आपकी कितने टाइम पर थी? गाड़ी थी 8:30। अभी कितना बजा हुआ है? अभी बज गया 12:06। कितने घंटे लेट चल रही है आपकी गाड़ी? ये हो गई वही 3.5 घंटे। और है कितनी टाइम? 8 बजे, सुबह 8:30 पर थी। और ये तो समस्या है हम लोगों के लिए। 3.5 घंटे में तो हम पहुंच जाते, कहाँ से कहाँ। क्या चाहते हैं आप ऐसे में? ऐसे में मतलब या तो फेयर पूरा फुल रिफंड होना चाहिए लोगों का, भाई वो अपना जर्नी कैंसिल कर सके। बहुत सी ट्रेनें तो आ भी नहीं रही हैं, रद्द हो गई, काम आई नहीं हुई है, उसका रूट बदल दिया गया। दमोह रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक यात्री इंतजार करते रहे। घंटों के बाद उन्हें जानकारी लगी। बाद में ट्रेनें यहां पहुंची और लोगों को रवाना किया गया। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज। दमोह पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बताया जाता है कि दमोह में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। त्योहारों के मद्देनजर पुलिस के द्वारा ये फ्लैग मार्च किया गया। पिछले कुछ समय से प्रत्येक त्योहार के पूर्व पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जाता है। ईद उल अजहा के पूर्व भी दमोह में फ्लैग मार्च निकाला गया। बड़ी संख्या में अधिकारी पुलिस के मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखनऊ से न्यूज।
दमोह की एक बेटी की शादी जबलपुर में हुई थी। लड़की की ससुराल में हत्या कर दी गई है। लड़की के परिजनों के गंभीर आरोप हैं। जबलपुर पुलिस पर भी सहयोग न करने का आरोप लगाया गया है। दमोह के नया बाजार नंबर 2 में रहने वाली रहनुमा बानो की शादी जबलपुर के ओमती में हुई थी। बताया जाता है कि अजबात पिता शौकत सेठ के यहाँ ये शादी हुई थी। पूरे रीति रिवाज से निकाह किया गया था। संपूर्ण दहेज परिवार के लोगों के द्वारा दिया गया था। 2019 में ये शादी हुई थी। मृतका रहनुमा बानो के 2 बच्चे हैं। परिवार के लोगों का आरोप है कि उसके पति के अपने ही परिवार की एक अन्य महिला से नाजायज संबंध है, जिसको लेकर रहनुमा बानो से पिछले 3 दिनों से लगातार मारपीट की जा रही थी। जब परिवार यहां से अपनी बेटी के घर पहुंचा तो वहां पर कोई नहीं था। तमाम लोग मौके से फरार थे। पुलिस के द्वारा पीड़ित परिवार का सहयोग नहीं किया गया, ऐसा पीड़ित परिवार के द्वारा जानकारी दी जा रही है। ये जो घटना है, ये हम लोग नया बाजार नंबर 2 के निवासी, हमारी बहन की जो शादी है तो जबलपुर में हुई थी। ओमती निवासी अमजद खान की तरफ, अजमत खान की तरफ, और उनके पिता का नाम तौकीर शौकत सेठ के नाम से फेमस है वो ओमती में, और बड़े रसूखदार है। अब कल हमारी बहन का फ़ोन आया मम्मी के पास। उन्होंने बताया कि उनकी आपस में कुछ लड़ाई हो रही थी। कारण पता ये चला बाद में कि उनकी जो हमारे बहनों के संबंध थे अपनी भाभी के नाजायज संबंध थे। उस बात को लेकर झगड़ा हुआ। इस बात को दबाने के लिए हमारी बहन के साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है और साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। अब इस तरीके से देखा जाए तो पुलिस ने हमारा किसी भी प्रकार का वहाँ सहयोग नहीं किया, बल्कि पुलिस उल्टा अपराधियों को संरक्षण दे रही है। वहाँ उनसे पुलिस उनकी मैनेज थी, अस्पताल मौजूद था। 108 एम्बुलेंस जिसका काम होता है कि एक जगह से व्यक्ति को सरकारी हॉस्पिटल ले जाना, इस तरीके के मामलों में उसकी भी जो चीज़ें थी ना वो सब काल्पनिक बताई गई हम लोगों के लिए। ये पूरा जो मामला है यह हत्या का है, जैसे आत्महत्या बताया जा रहा है। हमारी जबलपुर प्रशासन से निवेदन है कि और इस बात का कभी जिक्र किया था आपकी बहन? हाँ, इस बात का जिक्र किया था। उसने हम लोग को बताया था, अभी 2-3 दिन पहले बताया था। 3 दिन से काफ़ी उसके साथ मारपीट हो रही थी और 3 दिन से भूखी प्यासी भी थी। और ये कोई भी भारतीय पत्नी है वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरे व्यक्ति के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये एक नारी सम्मान के खिलाफ भी ये चीज़ें होती हैं। क्या लगता है आपको? ये सीधा आप देखिए ना तो सीधा हत्या का है। तो ससुर ने उनके परिवार के लोगों ने मिलकर बच्ची की हत्या कर। हमारा निवेदन है सब प्रशासन से और प्रदेश के मुखिया से कि आप बड़ी आवाज़ जोर देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आज एक बेटी ने जो 24 साल की थी, जिसके 2 मासूम बच्चे, उसकी हत्या कर दी गई है। उसका पूरा परिवार, हम लोग सब इंसाफ चाहते हैं। सिस्टर का नाम क्या है आपकी? हमारी बहन का नाम है रहनुमा बानो। जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम अजमत। शादी कब हुई थी? ये 2019 में हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 2 साल का, एक बच्चा 10 महीने का। इसके पूर्व भी कभी इस संबंध में कोई जिक्र किया था आपकी बहन ने? इसके पूर्व कभी पारिवारिक चीज़ें ऐसी चलती रहती छोटी मोटी, लेकिन इस बात को लेकर उसने जिक्र हम लोगों से किया था। लेकिन चूंकि क्या समाज और परिवार की बातें होती हैं, कुछ तरीके से जब उस चीज़ को सिस्टर के साथ उस चीज़ को लेकर ज़्यादा ज्यादती होने लगी और उसने इस चीज़ का कड़ा विरोध जताया, तो उसके साथ इस हत्या को अंजाम दे दिया। ऐसे में देखने लायक होगा जबलपुर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज़ दमोह। देश और दुनिया के साथ इंडोरिया में भी ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम भाई यहाँ पर मौजूद थे। रिमझिम फुहारों के बीच ईदगाह में सभी मुस्लिम भाइयों के द्वारा ईद उल जुहा की नमाज अता की गई। नमाज जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज व कारी जनाब साहब के द्वारा अता करवाई गई। नगर के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा एवं पुलिस विभाग के द्वारा एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी गई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इम्तिहान लिए और कायनात ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। और देखें, जो बेटा जो बाप, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, सुबहान मन औजब सलातल ईद अला काफतिल मुमिनीन मिनल काइनति व हर्रम अलैहिमुस सलाम फिल अय्यामिल खम्सति यौम ईदिल उज़हति व सलासति अय्याम।
बड़ा रहम बड़ा करम रहा कि इतनी बारिश के बावजूद भी हमारे यहाँ ईद की नमाज़ खुले मैदान में आने की ईदगाह जो मुकर्रर जगह है वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की गई। सभी लोगों ने बड़े सुकून के साथ नमाज अदा की और दुआ जो हमेशा की तरह दुआ मांगी गई मुल्क के लिए, इस बस्ती के अमन व अमान के लिए सभी लोगों ने सुकून के साथ दुआ मांगी और सब एक दूसरे से गले मिले। और आज कुर्बानी का दिन है, इसलिए नमाज जो है सुबह 8 बजे जमात खड़ी कर दी गई थी ताकि लोग अपने कुर्बानी के फ़र्ज़ से भी अदा हो सकें जल्द से जल्द। और आज का दिन जो है बड़ा सुकून के साथ ऐसी बारिश में सुकून के साथ लोगों ने नमाज अदा की है और नमाज अदा हो चुकी है। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल करके अपने अपने घर की ओर रवाना। हिंदोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में रिमझिम फुहारों के बीच ईदगाह सहित नगर की सभी मस्जिदों में ईद उल अजहा की नमाज बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ अता की गई और अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी गई। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण इस साल शहर मुस्लिम कमेटी ने निर्णय लिया कि नगर की सभी मस्जिदों एवं ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी। सुबह 9 बजे ईदगाह में हाफिज अब्दुल गफूर साहब ने नमाज अदा कराई। इसी तरह कोटा जामा मस्जिद में कारी हसीब और रहमान ने, नूरी मस्जिद में ताहिर मुल्ला जी ने, काजी मस्जिद में मोहम्मद इजहार साहब ने, नगीना मस्जिद में हाफिज साजिद यकीन ने, कांच मस्जिद में हाफिज तकी कुरैशी ने, शहर मस्जिद में हाफिज आमिर ने, तकिया मस्जिद में हाफिज हसन रजा ने, मदीना मस्जिद में मौलाना आमिर साहब ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। ईद की नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, तो वहीं दूसरे बच्चों ने भी रिमझिम फुहारों के बीच ईद की खुशियां जमकर मनाई। इस संबंध में शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान से हमने चर्चा की। टेंट वालों की तरफ से मस्जिद तामीर के वास्ते ₹35 वो आ चुके और साथ ही इस ईद में ₹500 और हमने इमदाद किए हैं मस्जिद तामीर के वास्ते। आज रिमझिम फुहार के बीच ईद उल जुहा की नमाज ईदगाह में नमाज अदा की गई। इसके बारे में क्या बताओ? अल्लाह का शुक्र है और सभी तमाम दुनिया के मुसलमानों ने आज ईद की नमाज अदा की और आज गड़ाकोटा में भी तमाम मुस्लिम भाइयों ने इस बरसात के मौसम में रिमझिम बारिश के बीच मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज अदा की। तमाम देशवासियों के लिए ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबको ईमान से रहने की, नमाज रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। ईदगाह मैदान में तहसीलदार कुलदीप पारासा, थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे, पुलिस टीम सहित उपस्थित रहे। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। त्याग तपस्या बलिदान का त्योहार ईद उल अजहा शांति और उत्साह के साथ फुटेरा कलां में भी मनाया गया। नमाजियों ने ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा कर देश व समाज की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम धर्मगुरु पीर तरीकत अल्लामा व मौलाना काजी सैयद तौसीक मुंसिफ मदारी साहब ने नमाज अदा करवाई। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की गई। स्थानीय जमा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई, तो वहीं मुस्लिम धर्म की महिलाओं ने ईद उल अजहा की नमाज घरों में अदा की। मुस्लिम धर्मगुरु काजी सैयद तौसीक मुंसिफ साहब ने बताया कि ईद उल अजहा का पर्व कुर्बानी का पर्व है जो गरीब जरूरतमंदों की सहायता के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर गांव के समस्त प्रतिष्ठित लोग सहित अंजुमन इस्लामिया व हुसैनी नौजवान कमेटी की मौजूदगी देखी गई। والخامس يوم الفطر ضيافة من ولده للمسلمين. المتقدس بالحسن والجمال هو الذي خالق لجميع الجبهة من الشيء والأمر بيده مخاطب الدهر فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
सुभान मन वजह सलातुल ईद अला काफतिल मुमिनीन मिनल कायनात व हर्रमा अलैहिमुस सौम फी अय्यामिल खमसति यौमल ईद। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के सभी देशवासियों के लिए ईद उल जुहा की मुबारकबाद देना चाहता हूं और इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि सभी देश में अमन चैन बना रहे, इसकी दुआ करता हूं। और ईद उल जुहा की नमाज हमारे पीर मुर्शिद जो मकनपुर शरीफ से आए हुए थे, उन्होंने ईद उल जुहा की नमाज अदा की और सभी देशवासियों के लिए अमन चैन के लिए दुआ मांगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज फुटेरा ज़िला दमोह में ईद उल अज़हा की नमाज 8:30 बजे अदा की गई, जिसमें अतराफ़ के और गाँव के तमाम लोग शामिल हुए। उसके अलावा दीगर समाज के लोगों ने भी इस त्यौहार में आकर के लोगों को बधाइयाँ दी, जिसमें हमारे समाज के बहुत से अतराफ़ के लोग भी इस नमाज में शामिल हुए। उसके अलावा कुर्बानी के लिए भी हमारे गांव में बहुत सी जगह पर अल्लाह के उस हुक्म को पर अमल करते हुए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, कुर्बानी पेश की और अपने ज़बीहे को ज़िबा किया। ये याद है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, जो उनके वालिद ग्रामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि कुर्बानी करो जो तुमको सबसे ज़्यादा अज़ीज़ हो। तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए उनकी हलक़े मुबारक पर छुरी रखी थी, जिसके बाद अल्लाह ने हज़रत इस्माईल को बचा करके हज़रत जिब्रील अमी के ज़रिए जन्नत का एक ज़बीहा दुम्बा उस जगह रख करके उसकी कुर्बानी अदा हुई। पूरा वाक़या है। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। देश और दुनिया के साथ दमोह में मनाया गया ईद उल अजहा का पर्व, एक दूसरे को गले लगकर दी ईद की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री दमोह पुलिस से नाराज, पुलिस व्यवस्था लेने से इनकार। भाजपा नेता यशपाल ठाकुर पर डिक्की रोड मामले में हुआ है मामला दर्ज। दमोह कटनी रेलवे ट्रैक पर सलैया के समीप बही पुलिया घंटों तक रेलवे यातायात रहा प्रभावित, अनेक ट्रेनों का बदला रूट। सड़क नाली न बनने से कॉलोनी वासी परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।